स्टूडेंट्स, मैं सुरेखा सिंह। बच्चों, आपने अपने पाठ्य पुस्तक से विद्रोही शक्ति सिंह नामक पाठ का वीडियो देखा ही होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी पसंद भी आई होगी। इस वीडियो में हम इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। प्रश्नों के उत्तर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी और आप उन्हें अपनी नोटबुक में सुंदर अक्षरों में लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम इस पाठ से संबंधित कठिन शब्द और उनके अर्थ देखेंगे। सबसे पहला जो शब्द है वह है विद्रोही। विद्रोही का अर्थ होता है बागी, बगावत करने वाला। वह व्यक्ति जो राजा या शासन के खिलाफ क्या करता है, विद्रोह करता है, बगावत करता है, उसे हम कहते हैं विद्रोही। उन्माद, उन्माद का अर्थ होता है पागलपन। रणभेरी, रणभेरी का अर्थ होता है युद्ध के समय बजाया जाने वाला वाद्य। वाद्य अर्थात म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जिससे जैसे युद्ध के समय ये बजाया जाने वाला एक विशेष प्रकार का वाद्य जो इस बात का सूचक होता है कि युद्ध प्रारंभ हो चुका है। विध्वंस, विध्वंस का अर्थ होता है विनाश या नाश, डिस्ट्रॉय। उत्सर्ग, उत्सर्ग का अर्थ होता है बलिदान। ग्लानि, ग्लानि का अर्थ होता है खेद, पछतावा। अपने किसी किए हुए कार्य पर पछतावा होना ही ग्लानि कहलाता है। फिर है प्रतिशोध। प्रतिशोध का अर्थ होता है बदला। नतमस्तक, नतमस्तक का अर्थ होता है सिर झुकाना, सिर झुकाए रहना। सहचर, सहचर का अर्थ होता है साथी, साथ चलने वाला। रुदन, रुदन का अर्थ होता है विलाप, रोना। फिर है दुर्गम। दुर्गम का अर्थ होता है जहाँ जाना कठिन हो। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, दूर और गम। दूर का अर्थ होता है मुश्किल और गम का अर्थ होता है जाना। तो जहाँ पर जाना कठिन हो उसे हम कहते हैं दुर्गम। फिर है कौतूहल। कौतूहल का अर्थ होता है जिज्ञासा। किसी चीज़ के बारे में जानने की जो इच्छा होती है उसे हम कहते हैं कौतूहल। फिर है परास्त। परास्त का अर्थ होता है पराजय या हार। बच्चों, ये तो थे आपके पाठ से संबंधित कुछ कठिन शब्द और उनके अर्थ। अब हम देखते हैं कि इस पाठ से संबंधित कौन कौन से प्रश्न हैं और प्रश्नों के उत्तर क्या होंगे। तो इस पाठ से संबंधित जो सबसे पहला प्रश्न है वो है शक्ति सिंह कौन था, उसने क्या प्रतिज्ञा की थी। तो इसका आंसर होगा कि शक्ति सिंह महाराणा प्रताप के भाई थे और उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं महाराणा से अपने अपमान का बदला लूँगा, या तो मैं उनके प्राण ले लूँगा या तो मैं स्वयं अपने प्राण दे दूँगा। दूसरा जो प्रश्न है वह है राजपूत बाला की आंखों से चिंगारियां क्यों निकलने लगी। राजपूत बाला अर्थात शक्ति सिंह की पत्नी। और आंखों से चिंगारियां निकलने का क्या तात्पर्य होता है। आंखों से चिंगारियां निकलना मतलब अत्यधिक क्रोधित हो जाना। तो राजपूत बाला अर्थात शक्ति सिंह की जो पत्नी थी वो किस बात पर बहुत क्रोधित हो जाती हैं। तो इसका उत्तर होगा राजपूत बाला अर्थात शक्ति सिंह की पत्नी को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि उनके पति शक्ति सिंह अपने भाई और देश के विरुद्ध जाकर मुगलों का साथ दें। शक्ति सिंह वह इस बात के लिए शक्ति सिंह को बहुत समझाती है कि ऐसा कार्य मत कीजिए क्योंकि इससे आप पर देशद्रोही होने का कलंक लगेगा। परंतु शक्ति सिंह जो है वो उसकी किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते और मुगलों का साथ देने के लिए तत्पर हो जाते हैं। इस बात से राजपूत बाला अर्थात शक्ति सिंह की पत्नी को अत्यधिक क्रोध आता है। इसी को यहाँ पर कहा गया है कि राजपूत बाला की आंखों से चिंगारियां निकलने लगी। तीसरा प्रश्न है महाराणा प्रताप से शक्ति सिंह की अनबन क्यों हुई। तो महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह दोनों भाई थे कि एक दिन किसी बात पर दोनों में मतभेद हो गया और शक्ति सिंह जो है दोनों भाइयों में अनबन हो गई, दोनों भाइयों में अनबन हुई। चौथा प्रश्न है शक्ति सिंह का अंतिम निर्णय क्या था। शक्ति सिंह
का अंतिम निर्णय क्या था? तो शक्ति सिंह जो है वो महाराणा प्रताप के भाई रहते हैं और एक दिन किसी बात पर दोनों भाइयों में अनबन हो जाती है, जिसके कारण शक्ति सिंह को ऐसा लगता है मानो महाराणा प्रताप ने उनका अपमान किया है और वह इस बात से नाराज हो जाते हैं और प्रतिज्ञा करते हैं, निर्णय लेते हैं कि मैं महाराणा प्रताप, या तो मैं स्वयं मर जाऊंगा नहीं तो महाराणा प्रताप को मार दूंगा। यही उनका अंतिम निर्णय था। फिर प्रश्न है 5वां, मान सिंह की कुमंत्रणा क्या थी? मान सिंह अकबर के सेनापति रहते हैं और उनकी कुमंत्रणा अर्थात बुरी योजना जो थी वह यह थी कि शक्ति सिंह के सहयोग से महाराणा प्रताप को घेर कर मार दिया जाए। 6वां जो प्रश्न है वह है, मन्ना जी ने मेवाड़ का राज चिन्ह अपने मस्तक धारण क्यों किया? मन्ना जी महाराणा प्रताप के वफादार सरदार रहते हैं। जब वह युद्ध में यह देखते हैं कि महाराणा प्रताप जो है वो शत्रुओं के बीच अकेले घिर गए हैं, तो वह शत्रुओं को धोखा देने के लिए स्वयं महाराणा प्रताप के मस्तक से राज चिन्ह अर्थात राज मुकुट उतार कर अपने पहन लेते हैं, अपने मस्तक पर धारण कर लेते हैं, जिससे शत्रुओं को यह धोखा हो जाए कि महाराणा प्रताप जो है वो वह व्यक्ति है जिसने मुकुट धारण किया हुआ है। इस कारण मन्ना जी ने मेवाड़ का राज चिन्ह अपने मस्तक पर धारण कर लिया। 7वां प्रश्न है, शक्ति सिंह की आंखें ग्लानि से क्यों छलछला गई? शक्ति सिंह जब महाराणा प्रताप का पीछा करते हुए जाते रहते हैं तो वे देखते हैं कि मार्ग में दोनों तरफ राजपूत सैनिकों की शव पड़े हुए हैं और किसी शव के सिर पर कंधे पर धड़ नहीं है, किसी शव के कंधे पर सिर नहीं है, किसी की भुजाएं अलग हुई पड़ी हुई है, कोई दर्द से कराह रहा है और कोई जो है अत्याधिक दर्द के कारण छटपटा रहा है। यह दृश्य देखकर शक्ति सिंह के मन में यह विचार आता है कि ये सब जो हैं वो मेरी तरह ही राजपूत सैनिक थे और जिन्होंने अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों तक की परवाह नहीं की, और एक मैं हूँ जो एक छोटी सी बात पर नाराज होकर अपने मातृभूमि की मर्यादा का भी ध्यान नहीं रख रहा हूँ। यह सोचकर शक्ति सिंह की आंखें जो है ग्लानि से छलछला गईं। अगला प्रश्न है, युद्ध अथवा उस मार काट के क्या परिणाम हुए? युद्ध अथवा उस हल्दी घाटी का युद्ध अथवा उस मार काट में दोनों सेनाओं के दोनों सेनाओं के सैनिक बड़ी संख्या में मारे गए। 22,000 राजपूत सैनिकों में से केवल 8,000 बाकी रह गए थे। पूरा जो शिविर है, दोनों तरफ का शिविर स्त्रियों के रुदन से गूंज उठा और जो है हजारों सुहागिनें विधवा हो गई। अंत में शक्ति सिंह को अपनी किए पर बहुत पछतावा हुआ और वे महाराणा प्रताप के चरणों पर गिरकर माफी मांगते हैं। यह उस युद्ध का परिणाम हुआ था। बच्चों, ये तो था आपका प्रश्न उत्तर। अब हम इस पाठ में कुछ व्याकरण के संबंधित कुछ टॉपिक्स हैं जिससे हम देख लेते हैं। इसमें भाषा से में देखिए प्रश्न नंबर जो 2 है कि पाठ में इन शब्दों के प्रयोग को आप देख सकते हैं। भूरे बादल, उन्मादपूर्ण हंसी, अटल धैर्य, नया उत्साह, विकट समय, सस्ता जीवन, प्रलय राग। ये जो शब्द हैं ये प्रयोग विशेषण और विशेष्य के उदाहरण हैं। तो आपको मैं बता दूं कि विशेषण और विशेष्य किसे कहते हैं। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, अर्थात वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएं उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि लंबी रस्सी, ऊंचा लंबा पेड़, ऊंचा पहाड़, तो ये सब क्या है? ये जो शब्द हैं लंबा, ऊंचा, और तो ये जो लंबा ऊंचा जो शब्द हैं ये जो है किसी की विशेषता बता रहे हैं, किसी की
किसी की खासियत को बता रहे हैं, इसलिए ये शब्द जो हैं क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। और विशेष्य क्या है, विशेष्य वह होता है जो कि जिसकी विशेषता बताई जाए, अर्थात हम कह सकते हैं विशेषण शब्द जिन शब्दों की विशेषता बतलाते हैं उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बोला था इसमें जैसे लंबा पेड़, तो लंबा जो हो गया क्या हो गया, विशेषण, और पेड़ क्या है, विशेष्य। अर्थात विशेषण वह शब्द जो विशेषता बताता है और विशेष्य वह शब्द जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं, जैसे भूरे बादल, बादल क्या है, बादल की विशेषता क्या है, किस रंग का है, भूरे रंग का। तो यहाँ पे भूरा क्या हो गया, भूरा जो रंग है वह हो गया विशेषण और बादल हो गया विशेष्य। तो ऐसे ही आप इनको लिखेंगे और इसमें अपनी कॉपी में एक तरफ कॉलम बनाएंगे विशेष्य और एक तरफ कॉलम बनाएंगे विशेषण, और आप विशेषण और विशेष्य को अलग कर कर लिखेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये तो थे आपके पाठ्य से आपका जो पाठ 3 है विद्रोही शक्ति सिंह, उससे संबंधित प्रश्न उत्तर। आप इसे अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट कर लीजिएगा। धन्यवाद।